सभी साथियों का नमस्कार। मैं आज नई एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का जो कंक्लूज़न है उसको बाद में हम डिफाइन करेंगे, लेकिन आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं आती हैं उसको हम कैसे इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। कहानी इस प्रकार है कि मछलियाँ सालों से जापानियों का प्रिय खाद्य पदार्थ रही हैं। वह इसे अपने भोजन का एक ऐसा अभिन्न अंग मानते हैं। ताजी मछलियों का स्वाद उन्हें बहुत पसंद है, लेकिन तटों लेकिन तटों पर मछलियों के अभाव के कारण मछुआरों को समुद्र के बीच जाकर मछलियां पकड़नी पड़ती थी। उस जमाने में शुरुआती दिनों में जब मछुआरे मछलियां पकड़ने बीच समुद्र में जाते तो वापस आते आते बहुत देर हो जाती थी। एक दिन 2 दिन लग जाता था उस समय, और मछलियां बासी हो जाती थी। यह उनके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती थी, क्योंकि लोग बासी मछली खाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि लोग बासी मछली खाने से कतराते थे, खरीदने से कतराते थे, खाने से कतराते थे। इस समस्या का निराकरण करने के लिए मछुआरों ने एक मीटिंग की आपस में, और उन्होंने अपनी बोट में फ्रीजर लगवाया। फ्रीजर लगाने का कारण ये था कि जब हम मछलियां पकड़ने के बाद उन्हें फ्रीजर में डाल देते, इससे मछलियां लंबे समय तक ताजी बनी रहती थी। लेकिन लोगों ने फ्रीजर में रखी मछलियों का स्वाद पहचान लिया। वे ताजी मछलियों की तरह स्वादिष्ट नहीं लगती थी। लोग उन्हें उतना पसंद नहीं करते थे। लोग उनसे इतना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनको टेस्ट पता था, क्योंकि ताजी मछली खाना उनके जीवन की दिनचर्या थी। मछुआरों के मध्य इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने फिर एक कार्य किया। क्यों ना हम इस फ्रीजर की जगह एक वाटर टैंक रखें बोट के अंदर। उस वाटर टैंक को हम और उस वाटर टैंक में वो मछलियां पकड़ते और उसमें डाल देते थे। लेकिन इसमें भी एक समस्या भी आ खड़ी हुई कि जो समुद्र के लास्ट तक घूमती थी, एज इट ठहरती थी, तैरना जानती थी, तो पूरे मूवमेंट देखती थी। लेकिन उनके बीच में कब क्या हो गया, वाटर टैंक का एक दायरा आ गया, और वाटर टैंक में इधर से उधर घूमना उनके लिए बड़ा अचरज सा महसूस करने लगी कि मैं समुद्र से निकाल के कहाँ डाल दिया गया, कहाँ हमें डाल दिया गया। और वो इस कारण से वो स्थिर हो जाती थी, और जब मछुआरे जब किनारे तक पहुंचते थे तो वे सांस तो ले रही होती, लेकिन समुद्री जल में स्वतंत्र विचरण करने वाली मछलियां वाला स्वाद उनमें नहीं होता था। इसलिए वे लोग चक्कर यंत्र कर लेते थे कि ये वे मछली नहीं है। ये मछुआरों के लिए फिर से परेशानी का सबब बन गया कि अब क्या किया जाए। तब मछुआरों ने उस वाटर टैंक के अंदर, फिश टैंक के अंदर, एक शार्क मछली उसमें डाल दी। और शार्क मछली को आप जानते हो, ये मछलियों का को खाती है, और मछुआरे फिश पकड़ते थे उस वाटर टैंक में डाल देते थे। वाटर टैंक में जो वाटर फिश टैंक था उसमें डालने के बाद
वो कुछ मछलियाँ थीं जो शार्क मछली का निवाला बन जाती थी, लेकिन कुछ जो मछलियाँ थीं उनके अंदर डर और भय बना रहता था कि मुझे नहीं खा लें। तो उसी में वह डर के मारे वह अपने आप को बचाव के कारण अपने आप को एक्साइटेड मोमेंट में रखती थी कि मुझे इस मछली से कैसे बचा जाए। मछलियों में इस कारण उनके अंदर स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती थी, और जब तक वो मछुआरे किनारे पर पहुंचते थे तो उस समय मछलियां जिंदा और सही तरीके से मिलती थी। लेकिन इसमें मछुआरों की हानि होती थी, क्योंकि उसमें मछलियां थीं उसे शार्क मछली खा जाती थी। लेकिन जो प्राइस मिलने वाला मूल्य था, जो जिंदा और जो टेस्ट चाहिए था जापानियों को, वो उनको मिलता था। तो कहने का मतलब है मछुआरों ने अपनी समस्या का समाधान तो कर लिया इस शार्क मछली से डालकर। तो मनुष्य के अंदर ये शिक्षा देती है, इस टॉपिक के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है मित्रों, जब तक हमारी ज़िंदगी में शार्क रूपी चुनौतियां नहीं आती, हमारा जीवन टैंक में पड़ी मछलियों की तरह ही होता है, बेजान और निरस। हम सांस तो ले रहे होते हैं, लेकिन हम में जिंदादिली नहीं होती है। हम बस एक ही रूटीन में बंद कर रह जाते हैं। धीरे धीरे हम इसके इतने आदी हो जाते हैं कि चुनौतियाँ